Admission open. Play to 10th class in Cambridge Heights School affiliated to CBSE board in New Delhi. During COVID-19 classes continue via live streaming classes. प्रदेश भर में कोरोना का कहर रहा, जो दमोह उपचुनाव में जानलेवा साबित हुआ। इस दौरान उपचुनाव ड्यूटी के दौरान संक्रमित हुए 28 शिक्षकों की मौत हो गई है। यहां जिले के 800 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी। इनमें से करीब 200 शिक्षक चुनावी प्रशिक्षण लेने और मतदान कराने में संक्रमित हुए थे। इनमें से 28 शिक्षक कोरोना से जंग हार गए हैं। मध्य प्रदेश शासकीय अध्यापक संगठन के आरिफ अंजुम का दावा है कि कोरोना काल में दमोह में कोरोना से 58 शिक्षकों की मौत हुई है। इनमें से 28 शिक्षक उपचुनाव में ड्यूटी के दौरान संक्रमित हुए थे। इलाज के दौरान वो कोरोना से जंग हार गए। उनका कहना है कि शिक्षक को कोरोना योद्धा का दर्जा नहीं है, इसलिए ध्यान नहीं दिया गया। प्रशासन ने भी परिवारों की मदद नहीं की। जान गंवाने वाले 28 शिक्षकों की लिस्ट प्रशासन को कुछ दिन पहले सौंपी गई थी, लेकिन उस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद शिक्षकों को न्याय दिलाने आगे आए अध्यापक संगठन ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा था और मृत हुए शिक्षकों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति के अलावा शासन के द्वारा राशि देने की बात कही थी, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया, जिसके चलते हुए उनके परिवार दर दर भटक रहे हैं। सुनिए मृतक शिक्षकों के परिजनों का क्या कहना है। मेरे पिताजी टीचर थे, शासकीय स्कूल मगोला में थे, माध्यमिक शिक्षक थे। ये मेरे पिताजी का निधन इस कारण हुआ क्योंकि दमोह चुनाव के कारण मेरे पिताजी का निधन हुआ है। उनकी ना तो चुनाव में ड्यूटी लगती, ना ही मेरे पिताजी का निधन होता। और मेरे पिताजी की ड्यूटी 31 तारीख को प्रशिक्षण था, तो वो 31 तारीख को प्रशिक्षण लेने यहाँ आए थे, दमोह आए थे, पॉलीटेक्निक कॉलेज में आए थे। वहाँ पे उनको वहीं से उनको संक्रमण शुरू हो गया था। उनको 8 तारीख से बुखार आ रहा था और मतलब 9 तारीख को फिर से उनका दूसरा प्रशिक्षण था, तो मतलब उनको वहीं से पहले प्रशिक्षण से ही वो कोरोना संक्रमित हो गए और इस कारण से उनकी मृत्यु हो गई। क्या हमारे पापा शिक्षक थे, प्राथमिक शाला आदिवासी टोला तिवरैया में पदस्थ थी। उनकी चुनाव में ड्यूटी थी। 16 तारीख को आए वो चुनाव, बढ़िया स्वस्थ थे इसके पहले, और जैसे ही चुनाव संपन्न करा के घर लौटे तो उनको सर्दी खांसी और बुखार आया। तो नॉर्मल स्थानीय डॉक्टर से वो दिखवाया उन्होंने। वहाँ पे थोड़ा उनको आराम लगा। फिर बीच में जब ज़्यादा तबीयत उनकी बिगड़ी तो दमोह आ रहे थे जिला अस्पताल, तो रास्ते में उनकी डेथ हो गई सर। तो कोरोना से डेथ हुई उनकी। उनको लक्षण कोरोना वाले थे, लेकिन उनकी रिपोर्ट वगैरह नहीं हो पाई जांच। राहत मिली हो या कुछ ऐसा? नहीं सर, कोई राहत नहीं मिली सर। आप लोग इधर कुछ दिया, सूचना दी गई? कोई सूचना नहीं दी गई सर। सर हैं एक आरिफ सर, तो इन्होंने बस बताया कि बेटा हम लोग आपके साथ हैं और जो बन पड़ेगा हम लोग मतलब हिम्मत नहीं हारना, करेंगे आपकी मदद। और सरकार की शासन की तरफ से कोई अभी तक कोई मदद नहीं है। मुख्य वजह क्या मानते हैं आपके, कहाँ से कैसे? चुनाव मुख्य वजह चुनाव। अगर उपचुनाव ना होता तो आज पापा हमारे साथ होते। पापा जी थे श्री हरिराम प्रजापति, जो बटियागढ़ की बवनपुरा में पदस्थ थे। और चुनाव के कारण जी प्रशिक्षण में 3 प्रशिक्षण लिए उनने, मैंने 26 मार्च, उसके बाद एक और तारीख याद नहीं हमें, लेकिन लास्ट प्रशिक्षण उनका 7 तारीख को था। उसके बाद से ही वो बीमार हुआ 8 तारीख से। फिर क्या हुआ? फिर क्या उनको दमोह लेके आए, जांच करवाई अपन ने, भर्ती किया, लेकिन फिर 2-3 दिन भर्ती किया अपन ने, बाटें लगी हैं, और उसके बाद ऑक्सीजन ही नहीं मिली। फिर उनको ऑक्सीजन चाहिए थी, उनको ऑक्सीजन मिल नहीं पाई उनको। क्या मानते हैं? अब ये मान रहा हूँ मैं कि जो कुछ हुआ सब चुनाव के कारण हुआ सब। ये ड्यूटी कहाँ लगाई थी उनकी ड्यूटी लगी थी 195 दल क्रमांक में। तो इसकी उनकी बीमार होने की सूचना आपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी थी? हाँ। क्या बोले? वो तो कागज लेने की तैयारी नहीं थी। हम आवेदन बना के ले गए थे, बोल रहे थे इनके पास जमा करूँ, इनके पास जमा करूँ। हमने उनसे बोला भी था, हमने उनसे कि वो संक्रमित हो गए हैं, वो भर्ती है इस वक्त। तो उन्होंने इस हिसाब से यहाँ भराया कि आप यहाँ कागज जमा कर दो, यहाँ बता दो आप।
तो क्या मानते हैं बीमारी का सुनने के बाद भी कोई रिलीफ नहीं मिला? हाँ। आपको छुट्टी दी उनकी। फिर उन्होंने बोला कि आप 16 तारीख को जब सामान वितरण हो उसके बाद हमारे पास आना आप, वहीं हम किसी और की लगा देंगे, आपको अलग कर देंगे उस पर हम। वहाँ किसी ने कागज नहीं ली फिर हमारी। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी ड्यूटी नहीं। हाँ, फिर भी हम 16 तारीख को आए थे पापा जी का आवेदन लेके, और उन्होंने बताया था जिस दिन सामान वितरण हुआ 16 तारीख और को। मृत्यु कब हुई? वहीं जिला शिक्षा अधिकारी एच नीमा ने बताया कि शिक्षकों को रूटीन के दौरान जो भी लाभ मिलना चाहिए वो शासन के द्वारा उन्हें प्रदान किए जा रहे हैं, और जिन शिक्षकों की मौत हुई है उनको राहत राशि भी सरकार के द्वारा दी जा रही है, जो जल्द से जल्द उन तक पहुंचाई जाएगी। जिन शिक्षकों की जान गई है उनकी जानकारियां वरिष्ठ अधिकारियों को देंगे, जिसके बाद उनकी राहत राशि के अलावा अन्य व्यवस्थाओं की बात जल्द पूरी हो पाएगी। देखिए, इतना कोविड का भयंकर समय था, और इस कोविड के समय में दमोह जो निर्वाचन संपन्न हुआ है, इसमें हमारे लगभग 200 शिक्षक कोरोना से संक्रमित हुए, और इस कोरोना से संक्रमित होने के बाद कुछ लोग जब घर पहुंचे हैं तो उनके संपर्क में आने से उनके परिजन भी संक्रमित होकर निधन हुए हैं। इस कोरोना संक्रमण काल से हमारे 58 शिक्षक निधन हुए हैं, और 24 शिक्षक ऐसे हैं जो निर्वाचन कार्य में संलग्न रहे हैं। सरकार ने और निर्वाचन आयोग ने और शिक्षा विभाग ने कोरोना योद्धा के अंतर्गत जो 50 लाख रुपए की राशि और इलेक्शन कमीशन के द्वारा 30 लाख रुपए राशि का जो प्रावधान है वह भी हम लोगों को नहीं दिया गया। वह जानकारी के लिए आज हम लोगों ने विगत दिवस जिला निर्वाचन अधिकारी सम्माननीय अभिषेक सिंह ठाकुर जी, जिलाधीश महोदय श्री एस कृष्ण चैतन्य जी से संपर्क किया और ज्ञापन देकर चर्चा की, तब कहीं जाकर हम लोगों की जानकारी मिलवाई जा रही है। और ऐसे समय में हमारे जो निधन हुए शिक्षक हैं उनके परिजन और उनके बच्चे असहाय हो गए हैं और घूम रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, उनका सुनने वाला कोई नहीं है। उनको अभी तक कोई भी अनुग्रह राशि जो मिलनी चाहिए वो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। हम आपके माध्यम से शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं कि दिवंगत शिक्षकों के आश्रितों को जो नियमानुसार राशि है वो अविलंब प्रदान की जाए, साथ ही उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति और विशेष नियुक्ति का प्रावधान भी किया जाना चाहिए। भाई, ये जो निर्वाचन का निर्णय था ये ऐसे समय में कराना उचित नहीं था। इतना भयंकर कोविड के कारण जब देश की गति रुक सकती है तो निर्वाचन के कार्य को भी आगे बढ़ाया जा सकता था। इसमें न केवल हमारे कर्मचारी शिक्षक साथी बल्कि राजनीतिक दल के लोग भी संक्रमित होकर कई लोगों का निधन हुआ है और आम जनमानस पर इसका विपरीत प्रभाव हुआ है। और दमोह जिले में आपके माध्यम से जो दिन पे दिन कोरोना से संक्रमित होकर लोगों के व्यवहार की स्थिति दमोह जिले में रही है, इसका मुख्य कारण केवल और केवल दमोह विधानसभा का उपचुनाव रहा है। सरकार के द्वारा, जैसा कि आप लोग अखबारों में पढ़ भी रहे होंगे और टीवी पे सुन भी रहे होंगे, सरकार के द्वारा कोविड से जो मृत्यु हुई हैं उनके लिए बहुत सारी योजनाएं और उनके लिए अनुग्रह राशियों की घोषणा की गई हैं। शासकीय कर्मचारियों को उनके जो रूटीन जो क्लेम्स हैं मृत्यु उपरांत वो दिए जा रहे हैं। इसके अलावा चुनाव में जिन्होंने ड्यूटियां की हैं उनके आवेदन बुलवाए हैं। हम PCI को वो प्रकरण भेजेंगे, कलेक्टर साहब के माध्यम से जाएंगे, और जिनमें उन PCI के नियमों पात्रता होगी उनको उनके द्वारा जो निर्धारित अनुग्रह राशि है उसका भुगतान होगा। और चूँकि शेष प्रकरणों में भी अनुग्रह राशि दिए जाने के जो नियम होंगे उसके अनुसार अनुग्रह राशि शासन प्रदान करेगा। अभी तक जो हमारे पास आंकड़ा आया है डेथ का वो अलग अलग कारणों से भी है। टोटल 58 हमारे विभागीय कर्मचारी जो शिक्षक भी हैं, कुछ उसमें प्यून भी हैं, उनका अकस्मात निधन हुआ है। उसमें लगभग 15 जो कर्मचारी हैं वो अन्य कारणों से उनका निधन हुआ है। शेष को अभी कोरोना से संभावित बताया गया है और उनकी हमने RT-PCR रिपोर्ट बुलवाई है। वो जब जिनकी हमारे पास रिपोर्ट आ रही है उनको हम कोरोना पॉजिटिव मान रहे हैं। अभी जिनके बारे में अभी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं आया है वो अभी संभावित में है, तो बहुत स्पष्ट अभी हम नहीं आपको आंकड़ा दे पा रहे हैं।
कि इतने ही कोरोना पॉजिटिव हुए हैं जो कोरोना से एक्सपायर हुए हैं। सर उसके अलावा उनके परिजनों की संख्या भी देखा जाए तो अब परिजनों की संख्या का आंकड़ा हमारे पास नहीं है। नहीं, ये तो देखिए आप भी जानते हैं संक्रमित होने वाली बीमारी है, और यदि कोई टीचर संक्रमित हुआ है तो निश्चित तौर से उसके परिजन भी संक्रमित हुए होंगे। तो ये तो है। देखिए संक्रमण कहीं भी हो सकता है, तो ये कहना मैं नहीं कह सकता कि कौन आदमी कहाँ संक्रमित हुआ। सागर टीवी न्यूज़ के लिए दमोह से शांतनु भारत की रिपोर्ट।